हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रखर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय प्रखर सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ रहे थे और उसमें मैंने क्यूब के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से हम एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको कल अपनी वीडियो में लास्ट में 2 क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क के लिए, तो आज मैं उनके आंसर्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर इससे आगे बढ़ते हैं। और जिसने भी मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो उनको एक बार देख ले और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कल के क्वेश्चन को देखते हैं। कल का मेरा क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन मैंने दिया था कि 6 सेंटीमीटर के घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित करने के लिए कितनी कटाई की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरा घन होता है, मेरा जो घन होता है वो त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, और त्रिविमीय आकृति होती है तो इसके अंदर हमारा लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। भाई जो घन है बड़ा वाला वो कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का। जो मेरा घन है वो बड़े घन की भुजा मुझे कितनी दे रहा है? बड़े घन की भुजा मुझे जो दी गई है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और उसको मुझे कितने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है? 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। यानी कि यहाँ से छोटे घन की भुजा कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं यहाँ से n की बात करता हूँ, जो मैंने कल आपको n बताया था ना कि बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, यानी अगर मैं यहाँ से n की बात करता हूँ तो 6/2 करेंगे तो 2 3 6। कितने पार्ट आएंगे? 3 पार्ट आएंगे। n की वैल्यू कितनी आएगी? 3। यानी कि जैसे ये मेरा घन है, मेरा ये वाला घन है, देखो मैं साइड से बना दे रहा हूँ। ये जो मेरा घन है इसमें मुझे कितने पार्ट करने हैं? कितने पार्ट करने हैं? 3 पार्ट करने हैं। भाई ये 6 सेंटीमीटर का है, इसको मुझे क्या करना है? 2 सेंटीमीटर में काटना है। तो 2 सेंटीमीटर का एक कटिया लगाओगे, 2 सेंटीमीटर का एक कटिया लगाओगे। यानी एक भुजा पर आप कितनी कटाई कर रहे हो? 2। एक भुजा पर कितनी कटाई हो रही है? 2। यानी कि जब एक भुजा पर 2 कटाई हो रही है तो 3 भुजा पर कितनी होंगी? 6। कितनी होंगी? 6। यानी कि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक भुजा पर कटाई, एक भुजा पर कटाई मेरी कितनी? 2 बारी तो कटाई हो रही है। देखिए, पहली कटाई ये गई, दूसरी कटाई ये गई। पहली बार काटा, दूसरी बार काटा, 6 सेंटीमीटर काटा, 2 2 2। ठीक है, तो 3 भुजा पर कितनी कटाई हो जाएंगी? 3 भुजा पर कटाई 2 गुणा 3 कितना बन के आएगा? 6। टोटल कितनी कटाई होंगी? 6 कटाई होंगी। ठीक, समझ में आया? अब इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो उसने बोला कि 10 सेंटीमीटर के लगे हुए घन को उसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। जब 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटोगे तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू फाइंड करूंगा तो बड़े घन की भुजा कितनी? 10, छोटे घन की भुजा कितनी? 2। यानी n बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। जब n बराबर 5 आएगा, 3 सतरंगी हुए घन, 3 सतरंगी हुए घन हम आराम से बता देंगे कितने होंगे? 8 होंगे, बताया था टोटल 8 होते हैं। इसके बाद 2 सतरंगी हुए घन, 2 सतरंगी हुए घन के लिए फॉर्मूला बताया था 12 × n-2। n की जगह क्या रखोगे आप? 5 रखोगे। मैंने n की जगह 5 रखा। ठीक है, 5 में से 2 गया 3 और 3 का गुणा 12 से करेंगे, 12 × 36। ठीक, इसके बाद एक सतरंगी हुए घन की बात करें तो एक सतरंगी हुए घन का फॉर्मूला मैंने 6 × n-2 बताया था। n की जगह आप क्या रखोगे? 5 रखोगे। n की जगह 5 रखा, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर करोगे कितना? 9 और 9 का गुणा 6 से करोगे, 9 6 का 24। ठीक है, इसके बाद 0 सतरंगी हुए घन, 0 सतरंगी हुए घन के लिए फॉर्मूला बताया था 5 - 2 n - 2 की होल पावर क्यू।
और n की जगह आप क्या रखोगे, 5 रखोगे, 5 रखोगे तो 5 में से 2 गया 3 और 3 का क्यूब, 3 का 27। कुल n मैंने क्या बताए थे, n की पावर 3 बताए थे। n की पावर 3 का मतलब 5 की पावर 3 करोगे, 5 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो हमारे जो आंसर्स बन के आएंगे, पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर होगा 6, दूसरे वाले के लिए अगर 3 सतह 8, 2 सतह 36, 1 सतह 54, 0 सतह 27, कुल 125। अगर आप 8 को, 36 को, 54 को और 27 को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 125 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक घन जिसकी सभी सतह लाल रंग से रंगी है, इसे 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो अंतःकेंद्रीय घन तथा मध्य घनों की संख्या हमें बतानी है। अब यहाँ पर मुझे जो क्या करना है कि हमें टोटल घन जो हमें दिए गए वो कितने दिए गए हैं, 125, यानी कि कुल घनों की संख्या मेरी कितनी है, 125। कुल घन मेरे कितने दिए गए हैं, 125। कुल घन का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, n की पावर 3 बराबर 125, यानी n बराबर कितना, 5। जब n की वैल्यू 5 आ जाएगी, अब उसने मुझसे बोला कि अंतःकेंद्रीय घन। अंतःकेंद्रीय घन क्या होते हैं, मैंने आपको कल जब फॉर्मूले लिखाए थे तब मैंने उसमें बताया था कि जो रंगहीन घन होते हैं, यानी 0 सतह रंगे हुए घन होते हैं, वो हमारे कौन से घन होते हैं, अंतःकेंद्रीय घन होते हैं। यानी कि इसका जो मेरा फॉर्मूला होता है रंगहीन घनों का, या मैं ऐसे कह सकता हूँ अंतःकेंद्रीय घन, हमें जो निकालने हैं उसका फॉर्मूला होगा n-2 की पावर 3। ठीक है, अब n की जगह क्या रखोगे, 5 - 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 का 9 27। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पूछना है, मध्यघन पूछे, यानी मध्यघन का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यघन बताया था मैंने। मध्यघन क्या होते हैं, जिनकी 2 सतह रंगी हुई होती है। 2 सतह रंगी हुई घन के लिए फॉर्मूला होता है 12 × n-2, यानी कि 12 n की जगह 5 - 2 यानी 12 × 3 या 36। ये दोनों हमारे आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। जो क्वेश्चन है कि एक घन जिसकी 2 विपरीत सतह लाल, अन्य 2 विपरीत सतह नीली तथा शेष 2 विपरीत सतह पीले रंग से रंगी हुई है, इसे 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो, 1 सतह रंगी हो और 0 सतह रंगी हो। तो तरीका वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। यहाँ पे टोटल घन में कितने दिए गए हैं, टोटल घन में दिए गए 216। टोटल घन जब मेरे 216 हैं तो यहाँ से मैं n की पावर 3 बराबर 216 मुझे समझ में आया। तो यहाँ से n की वैल्यू मेरी कितनी बन के आएगी, 6। जब n की वैल्यू 6 बन के आएगी तो 3 सतह रंगे हुए घन तो मेरे हमेशा 8 ही होते हैं। ठीक है, अब 2 सतह रंगे हुए घन, 2 सतह रंगे हुए घन के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 12 × n-2। अब n की जगह जब आप 6 लगाओगे, जब n की जगह आप 6 लगाओगे तो 6 में से 2 कितना बचेगा, 4, 12 × 6 = 48 ही बन के आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था आपको। एक सतह रंगे हुए घन, एक सतह रंगे हुए घन मेरे कितने निकले थे, फॉर्मूले में फिट कर दो, 6 × 6 - 2 की पावर 2 कितना बन के आएगा, 96। और 0 सतह रंगे हुए घन, 0 सतह रंगे हुए घन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 6 - 2 की पावर 3, 6 में से 2 गया 4, 4 × 4 = 64। ठीक है, समझ में आया। ये हमारे 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह, 0 सतह इस तरह से पूछेगा। अब क्या होगा कि वो इसी के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है इसी के अंदर कि ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी
कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो। अब एक सतह लाल रंग से रंगी हो तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। एक सतह वाले मेरे अभी 8 आए थे, 2 सतह वाले 48, एक सतह वाले 96 और 0 सतह वाले 64। अब मैं छोटा सा ही घन बना रहा हूं, इसको मैंने रेड दिया, इसको मैंने ब्लू दिया और इसको मैंने येलो दिया। अगर ऊपर रेड है तो इसके नीचे भी रेड होगा, इधर येलो है तो इसके इस साइड भी येलो होगा, इस साइड ब्लू है तो इसके पीछे भी ब्लू होगा। कहने का मतलब ये। अब क्वेश्चन में उसने बोला कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह कम से कम, जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो। जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो तो हमें ये देखना है कि हमें एक सतह रंगे हुए घन भी उठाने हैं, 2 सतह रंगे हुए घन भी देखने हैं और 3 सतह रंगे हुए घन भी देखने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी एक सतह तो लाल रंग से रंगी होगी कि नहीं रंगी होगी। जैसे अगर मैं 3 सतह रंगे हुए घन उठाता हूँ, ठीक है, 3 सतह रंगे हुए घन की अगर मैं उठाता हूँ तो उसके अंदर मेरे कौन कौन से रंग होंगे हमारे। जैसे ये कॉर्नर वाला मैंने घन उठाया, देखो इधर से ये मैंने काटा है, इधर से ऐसे इस तरह से मैंने काटा है, ठीक है। जब मैंने इसमें कट लगाया तो अगर मैं कॉर्नर वाला घन उठा रहा हूँ तो कॉर्नर वाला घन एक रेड बन के आएगा, एक ब्लू और एक येलो। 3 सतह रंगी होंगी जिसमें रेड ब्लू येलो होगा। तो 3 सतह रंगे हुए घन में एक सतह तो मेरी लाल रंग से होगी कि नहीं होगी। क्लियर है ना? तो यानी कि हमें क्या करना है, एक सतह रंगे हुए घन भी देखने हैं, 2 सतह रंगे हुए घन भी देखने हैं और 3 सतह रंगे हुए घन भी देखने हैं। एक सतह रंगे हुए घन में हमारे कितने आ रहे हैं टोटल? 8। अब 2 सतह वाले उठाओ। 2 सतह वाले घन की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 सतह वाले घन हमारे कितने टोटल? 48। जब 2 सतह रंगे हुए घन हमारे 48 हैं तो इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि एक सतह जिसकी लाल रंग से रंगी हो। तो एक सतह लाल रंग से रंगी होगी, उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरी 2 सतह रंगे हुए घन है वो मेरे कौन कौन से हो सकते हैं। रेड रेड हो सकता है, ब्लू ब्लू हो सकते हैं, येलो येलो हो सकते हैं, रेड ब्लू हो सकते हैं, ब्लू येलो हो सकते हैं और येलो रेड हो सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अब रेड रेड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, रेड रेड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए इधर समझिए जरा। जैसे ये मेरा एक घन है, ये रेड था, ये ब्लू था, ये येलो था, मैं इसको कट लूँगा, ये ठीक है। मैं अगर कॉर्नर वाला जो घन उठा रहा हूँ वो तो मेरे 3 सतह वाले हैं। अब 2 सतह वाले की अगर बात कर रहे हैं तो टोटल मेरे 48 आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारा कौन कौन से कलर हो सकते हैं। रेड रेड हो सकता है, ब्लू ब्लू हो सकता है, येलो येलो हो सकता है, रेड ब्लू हो सकता है, ब्लू येलो हो सकता है और येलो रेड हो सकता है। अच्छा, अब मुझे ये चेक करना है कि जिसमें केवल एक सतह पे लाल रंग हो। तो सबसे पहले अगर मैं रेड रेड की बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा कोई घन होगा जिसकी 2 सतह लाल रंग से रंगी हो, दोनों सतह। तो अगर मैं देखो, अगर मैं ये वाला घन उठा रहा हूँ, ये वाला घन उठाता हूँ तो यहाँ पे मुझे रेड और ब्लू दिखाई देगा। इधर से अगर मैं उठाता हूँ नीचे से तो भी मुझे रेड ब्लू दिखाई देगा, और इस साइड से उठाता हूँ तो भी मुझे रेड ब्लू दिखाई देगा। क्या ऐसा कोई घन बन के आएगा जिसकी 2 सतह लाल रंग से रंगी हो? नहीं ना। तो 2 सतह लाल रंग से रंगी हुई वाले कितने? 0, और 3 ब्लू ब्लू वाले भी 0 और येलो येलो वाले भी 0, क्योंकि ऐसा कोई घन होगा ही नहीं जिसकी दोनों सतह लाल रंग से रंगी हो। ठीक है। अब अगर मैं रेड ब्लू की बात करता हूं तो रेड ब्लू मेरा ये वाला होगा, है ना।
देखिए भाई, एक बात समझ लेना, क्वेश्चन में n की वैल्यू मेरी 6 है, मैंने ये केवल समझाने के लिए आपको बताया है। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। तो समझना, ऐसे अगर आप काउंट करोगे तो ये समझ लो बहुत सारा टाइम आपको लगने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि 2 सतह रंगे हुए घन हमारे टोटल कितने हैं, 48 है। लेकिन एक बात भी हमें पता है कि जितने हमारे रेड ब्लू होंगे उतने ही हमारे ब्लू येलो होंगे और उतने ही हमारे येलो रेड होंगे। भाई एन की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जब ये तीनों इक्वल होंगे और ये मेरे 0 0 0 है और टोटल मेरा 48 है, टोटल कितना है 48, तो मैं इसमें 3 से भाग दे दूं, ठीक है। तो 16 ये 16 ये 16 ये, क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। रेड ब्लू वाले भी मेरे कितने आ जाएंगे 16, ब्लू येलो वाले भी मेरे 16 और येलो रेड वाले भी 16। क्वेश्चन मेरा कह रहा था कि एक सतह किससे रंगी हो, लाल रंग से रंगी हो। यहाँ पे एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है ना, रेड, कितने हैं 16। यहाँ भी एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है, कितने हैं 16, 16 और 16 मिलके कितना 32। अगर मैं एक सतह, सॉरी 3 ये 2 ये मेरे 8 है, यानी कि अगर मैं 2 सतह रंगे हुए घन देख रहा हूं तो मेरे कितने आ रहे हैं 32 आ रहे हैं। अब एक सतह वाले की बात करेंगे, अब एक सतह वाले की बात करेंगे तो टोटल मेरे कितने हैं एक सतह वाले 96। अब एक सतह वाले कौन कौन से कलर हो सकते हैं, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है और येलो हो सकता है। और तो तीनों के तीनों मेरे कितने कैसे होंगे, तीनों के तीनों मेरे इक्वल होंगे। अगर मैं 96 में 3 से भाग दे देता हूँ तो 32 हमारे रेड आएंगे और 32 ही मेरे ब्लू आएंगे और 32 ही मेरे येलो आएंगे। तो एक सतह वाले कितने आए, रेड हमारे कितने आ रहे हैं 32 आ गए। तो टोटल मेरा कितना बन के आया 32 और 32 64, 64 और 8 हमारा आंसर बन के आएगा 72। क्लियर है ना, समझ में आया। इसी में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह लाल रंग से रंगी हो, लाल रंग से रंगी हो, ब्लू की भी पूछ सकता है, येलो की भी पूछ सकता है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई 2 सतह की बात हो रही है, जब 2 सतह की बात हो रही है तो हमारे 2 कलर हो सकते हैं। कौन कौन से कलर हो सकते हैं 2 सतहों पर, रेड रेड हो सकता है, ब्लू ब्लू हो सकता है, येलो येलो हो सकता है, रेड ब्लू हो सकता है, ब्लू येलो हो सकता है, येलो रेड हो सकता है। जिसमें से रेड रेड मैंने अभी आपको बताया था कितना बन के आएगा 0 बन के आएगा, तो इसका आंसर भी मेरा क्या बन के आएगा 0 बन के आएगा। ठीक है, समझ में आया। ऐसा कोई भी घन नहीं होगा जिनकी दोनों सतहों पर क्या हो, लाल रंग हो। ठीक, समझ में आया। एक क्वेश्चन और उठाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। होगा क्वेश्चन है, एक बड़े घन को 27 सेंटीमीटर क्यूब के 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताइए बड़े घन की भुजा क्या होगी। तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो टोटल घन में कितने दिए गए हैं 125। तो यहाँ से मैं n की पावर 3 बराबर 125 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से n की वैल्यू मेरी कितनी बन के आ जाएगी 5 बन के आ जाएगी। अब मुझे ये पता है कि n की वैल्यू 5 है और n मेरा किसके बराबर होता है, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं L1/L2 बराबर मेरा कितना बन के आएगा 5 बन के आएगा। L1/L2 मेरा कितना बन के आएगा 5, जहां पर बड़े घन को मुझे 27 सेंटीमीटर क्यूब के 27 सेंटीमीटर क्यूब के, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये जो दिया गया है 27 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे छोटे घन का आयतन है। क्या है, आयतन। यानी कि छोटे घन का मुझे आयतन दिया गया है, छोटे घन का आयतन कितना दिया गया है, छोटे घन का आयतन 27 दिया गया। जब छोटे घन का आयतन 27 है तो यहाँ से अगर मैं छोटे घन की भुजा का क्यूब यानी a की पावर 3 बराबर 27 करूंगा, और जब a की पावर 3 बराबर 27 तो यहाँ से a की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 3 आएगी। a की पावर a छोड़ो, यहाँ पे जब मैंने इसको L2 माना है तो आप इसको L2 मानो, है ना।
तो L2 की पावर 3 आएगी और L2 की पावर 3 बराबर 27, तो L2 मेरा कितना 3। अब यहाँ पर आप L2 का मान रख सकते हैं, तो L1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, तो L1 बराबर मेरा बन के आ जाएगा 5 दिया 15 सेंटीमीटर, यानी L1 की वैल्यू आ गई मेरी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 16 सेंटीमीटर के एक घन को 500 बार छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो छोटे घन की भुजा ज्ञात कीजिए। हमें छोटे घन की भुजा ज्ञात करनी है। छोटे घन की भुजा मतलब L2 हमें ज्ञात करना है। जब L2 हमें ज्ञात करना है तो हमें टोटल घन हमें कितने दिए गए हैं 512, यानी n की पावर 3 बराबर कितना 512। यहाँ से n मेरा कितना आ जाएगा 8, n की वैल्यू मेरी 8 आ गई। अब n बराबर होता क्या है L1 अपॉन L2 बराबर कितना 8। L1 मुझे कितनी दी गई है भाई, बड़े घन की भुजा है ना, कितनी है 16, तो 16 बटा L2 बराबर 8, तो यहाँ से L2 बराबर आ जाएगा 16 बटा 8, 8 दूनी 16, L2 बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया भाई। n की बराबर 500 बार है, n की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। n बराबर मुझे पता है L1 अपॉन L2 होता है, L1 अपॉन L2 बराबर 8, L1 हमें दिया गया ऊपर 16 मैंने ये लगाया अपॉन L2 बराबर 8 से 16 काट दिया, कितनी बार 2 बार, L2 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो आज मैं केवल इतना ही रखूँगा, है ना। और होमवर्क के लिए मैं आज आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है आपका